वेलकम बैक फ्रेंड्स। इंडियन मूवीज मैजिक में आज की कहानी है आर्मी ऑफ द डेड, जो एक इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी की कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इंडियन मूवीज मैजिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसी बेहतरीन स्टोरी के बारे में पता चल सके। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मिलिट्री बेस से एक कंसाइनमेंट बाहर जा रहा होता है सिक्योरिटी टीम के साथ। रास्ते में वो एक एक्सीडेंट फेस करता है जिससे वो कार्गो ट्रक के ऊपर से रास्ते पे गिर जाता है। मिलिट्री गाय उस कार्गो की तरफ जाते हैं। उतने में एक मिलिट्री पर्सन को हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिलता है कि वहां से सारे लोगों को लेके भाग जाने का। लेकिन उतने में उस कार्गो से एक आदमी निकलता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट होता है। वो सारी मिलिट्री पर्सन को मार देता है। वो एक ज़ॉम्बी होता है। कुछ वक्त में वो मरे हुए मिलिट्री गाय वापस जिंदा हो जाते हैं, लेकिन वो लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। कार्गो से निकला हुआ ज़ॉम्बी लास वेगस की तरफ जाता है। पूरा शहर ज़ॉम्बी में बदल जाता है। कुछ लोग जो ज़ॉम्बी नहीं बने होते हैं उन लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट कंटेनर की मदद से एक वॉल क्रिएट करते हैं शहर के चारों तरफ, जो ज़ॉम्बी हो चुके लोगों को सिटी के अंदर रोक के रख सके। और एक क्वारंटाइन सेंटर भी ओपन किया जाता है जहां पे लोग ज़ॉम्बी की वजह से इन्फेक्टेड तो नहीं है वो चेक होता है। अभी इस घटना के हुए 6 साल बीत चुके हैं। स्कॉट को उसके कैफे में चल रहे न्यूज़ से पता चलता है कि गवर्नमेंट जो लोग ज़ॉम्बी हो चुके हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए 4 दिन के बाद लास वेगस पे न्यूक्लियर अटैक करने का प्लान बना रही है और क्वारंटाइन सेंटर को भी खाली करने का आदेश दे दिया है। उस वक्त स्कॉट से मिलने के लिए कसिनो का मालिक बाय टंका आता है। वो उसे लास वेगस के कसिनो की तिजोरी में पड़े हुए 200 मिलियन लेके आने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जिसके बदले में उसे 50 मिलियन मिलेंगे। मिस्टर टंका स्कॉट को कल सुबह तक का टाइम देते हैं जवाब देने के लिए। मिस्टर टंका का एसोसिएट मार्टिन स्कॉट को कसिनो और वॉल्ट का ब्लूप्रिंट देके जाता है। क्वारंटाइन सेंटर में से लोगों को मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद बॉस्टो भेजा जा रहा था। कैट गीता के बच्चों के साथ वहाँ पे खेल रही होती है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलने के लिए एक्साइटेड होते हैं। तभी गीता आती है और वो कैट को बताती है कि वो सिटी के अंदर पैसे चुराने के लिए जाने का सोच रही है। वो कैट को कहती है उसे अगर कुछ हो जाए तो उसके बच्चों का ख्याल रखना। कैट उसे मना करती है। तभी वहाँ पे बर्ट जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो आता है। वो गीता और कैट के साथ बदतमीजी करता है, उनको डराने की कोशिश भी करता है। स्कॉट की बीवी इन्फेक्टेड हो जाती है जिसकी वजह से स्कॉट ने उसे मार दिया होता है उसकी बेटी कैट के सामने ही। इस सपने की वजह से स्कॉट उठ जाता है। स्कॉट मिस्टर टंका को कॉल करके लास वेगस जाने के लिए हाँ बोल देता है। मिस्टर टंका उसे एक टीम बनाने को कहता है जिसमें एक हेलीकॉप्टर पायलट और तिजोरी तोड़ने वाला हो। वो उसे पूरी टीम के साथ कल शाम 4 बजे दिए गए एड्रेस पे पहुंचने को कहता है। स्कॉट उसकी पुरानी टीम मारिया एंड वेंडरहो से मिलता है। वो दोनों उसके साथ चलने के लिए मान जाते हैं। फिर स्कॉट एंड मारिया पीटर से मिलते हैं जो हेलीकॉप्टर पायलट बन के चलने के लिए तैयार हो जाती है। लुडविग डीटर को तिजोरी तोड़ने के लिए और साफ शूटर माइकी को चूज करते हैं। माइकी के साथ 2 और लोग आते हैं। स्कॉट की पूरी टीम मिस्टर टनका के दिए गए पते पे पहुंच जाती है। मिस्टर टनका उन्हें बताते हैं कि उनको लास वेगस के मशहूर कसिनो में जाके पैसे निकालने हैं और कसिनो की छत पे रखे हुए हेलीकॉप्टर से वापस आना है। वो एरिया रेस्ट्रिक्टेड जोन है, इसलिए हेलीकॉप्टर से वहां नहीं जा सकते, लेकिन वापस आ सकते हैं। उनको कसिनो से पैसे लेके 32 घंटों में रिटर्न होना होगा। तभी मिस्टर टनक के एसोसिएट मार्टिन भी स्कॉट की टीम के साथ जाता है उनको कसिनो का एक्सेस देने के लिए। उसके बाद स्कॉट टीम को कहता है कि कल सुबह 6 बजे हम ये काम शुरू करेंगे। स्कॉट क्वारंटाइन सेंटर पे जाके उसकी बेटी केट से मिलता है उसकी मदद मांगने के लिए ताकि वो आराम से लास वेगस सिटी में घुस सके। दूसरी तरफ लिली जो सबको लास वेगस सिटी में भेजती है उससे गीता मिलती है और उसे रिक्वेस्ट करती है अंदर जाने देने के लिए। दूसरे दिन वेंडरहो डीटर को गन चलाना सिखा रहा होता है। तभी कैट बस लेके आती है सबको लेके जाने के लिए। कैट सबको क्वारंटाइन सेंटर में लेके जाती है और सबको लिली जिसे सब पासपोर्ट के नाम से जानते हैं उससे मिलाती है। कैट को गीता के बच्चों से पता चलता है कि गीता अंदर चली गई है। तब गीता को वापस लाने के लिए वो भी अंदर जाने के लिए तैयार होती है। स्कॉट उसे मना करता है लेकिन फिर भी वो तैयार हो जाती है। तब लिली के कहने पे स्कॉट बर्ट को भी साथ में ले लेता है। लिली गुप्त रास्ते से होते हुए सबको लास वेगस में लेके आती है। जैसे वो आगे बढ़ते हैं वहाँ पे वैलेंटाइन आती है जो एक खूंखार ज़ॉम्बी टाइगर होता है। ज़ॉम्बी टाइगर के जाने के बाद लिली अचानक से बर्ट को गोली मार देती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। तब लिली बताती है कि हमें यहाँ पे दूसरे ज़ॉम्बी है जो इंटेलिजेंट है और सबसे तेज है, उनके साथ समझौता करना होगा, इसलिए उसने बर्ट को गोली मारी।
बट को हम उन लोगों को देके उनसे समझौता करेंगे, जिससे ये सिटी से हम आराम से निकल जाएंगे। उतने में ज़ॉम्बीज़ वहाँ पे आते हैं और वो लोग वहाँ से बट को लेके चले जाते हैं। उसके बाद स्कॉट की टीम वहाँ से आगे बढ़ती है। ये सब दूर से अल्फा ज़ॉम्बी देख रहा होता है। दूसरी तरफ इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी बट को ओलंपस कैसीनो के बिल्डिंग में लेके जाते हैं। वहाँ पे सारी इंटेलिजेंट ज़ॉम्बीज़ होते हैं। तभी वहाँ पे अल्फा ज़ॉम्बी आता है। वो उसकी क्वीन से मिलता है जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है। उसके बाद अल्फा ज़ॉम्बी बट को इन्फेक्ट कर देता है। लिली स्कॉट की टीम को नॉर्मल ज़ॉम्बी के एरिया से होते हुए लेके जाती है। वो अभी सब डेड पड़े होते हैं। स्कॉट सबको उसके पीछे आने को कहता है ताकि ज़ॉम्बी वापस जग ना जाए। चेम्बर को मार्टिन पे भरोसा नहीं होता है तो उसके पीछे रहती है ताकि उस पर ध्यान रख सके। जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी मार्टिन चेम्बर को रास्ता भटका देता है, जिससे चेम्बर ज़ॉम्बी को जगा देती है, जिसकी वजह से बाकी ज़ॉम्बी भी जाग जाते हैं और वो स्कॉट की टीम पे हमला कर देते हैं। सब लोग ज़ॉम्बी को मार के उनसे बचते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। बीच में मार्टिन चेम्बर को उन ज़ॉम्बी के साथ रूम में बंद कर देता है ताकि वो मर जाए, लेकिन चेम्बर उस रूम से बाहर निकल आती है। लेकिन सबको बचाने के लिए वो खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। स्कॉट माइकी को समझाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग कसिनो के पास पहुँच जाते हैं और कसिनो में अंदर जाते हैं। वहाँ पे उनको पता चलता है कि मिस्टर टनका ने उनसे पहले किसी और को भी भेजा था, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हुए। उसके बाद स्कॉट पीटर को हेलीकॉप्टर रेडी करने को कहता है और मारिया को पीटर की हेल्प करने के लिए कहता है। मार्टिन और लिली को बाहर निगरानी करने को कहा जाता है। स्कॉट एंड केट जनरेटर ठीक करने जाते हैं जो 3rd फ्लोर पे होता है। वेंडर हो को डीटर के साथ मिलके तिजोरी खोलने को कहा जाता है और माइकी को उनकी मदद करने के लिए कहा जाता है। मार्टिन डीटर को एक्सेस कार्ड देता है जिसकी वजह से वो लोग बाकी के गेट ओपन कर सकेंगे। मारिया सारे डीजल के कैन हेलीकॉप्टर के पास रख के बाकी लोगों को मदद करने के लिए जाती है। पीटर हेलीकॉप्टर स्टार्ट करने की कोशिश करती है। लिसी और मार्टिन बाहर जाके पहरा दे रहे होते हैं। तभी स्कॉट जनरेटर स्टार्ट कर देता है। वंडर हो, माइकी एंड डीटर वॉल्ट के पास जाते हैं। वहाँ पे जो ज़ॉम्बी होते हैं उन्हें वो मारते हैं और वहाँ पे लगे सिक्योरिटी गेट को डीटर मार्टिन ने दिए हुए एक्सेस कार्ड से ओपन करता है और एक गेट को वो लोग बॉम्ब से उड़ा देते हैं। उसके बाद डीटर तिजोरी ओपन करने की कोशिश करता है। कसिनो के बाहर लिली एंड मार्टिन पहरा दे रहे होते हैं। वहाँ पे क्वीन एक ज़ॉम्बी के साथ आती है। वहाँ पे आके क्वीन चिल्लाने लगती है। ओलंपस कसिनो में अल्फा जूस गीता और उसके साथ जो 2 लड़कियां थी उसमें से एक को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी मार्टिन क्वीन पे हमला करता है और दूसरे ज़ॉम्बी को मार देता है। उसके बाद वो क्वीन का गला काट देता है और उसे बैग में रख लेता है। तब लिली उससे कहती है कि तुम्हें सिर्फ ब्लड सैंपल चाहिए थे। तो मार्टिन कहता है उसको वो क्या करेगा। क्वीन का कटा सर देख के उसका बॉस बहुत ही खुश होगा। मार्टिन लिली को धमकी देता है कि वो अपना मुंह बंद रखे। लिली मार्टिन को कसिनो के अंदर जाने को कहती है, अल्फा इधर आए उससे पहले। इतने में न्यूज पे ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक जल्दी कर दिया है। अब स्कॉट की टीम के पास 90 मिनट्स ही होते हैं वहां से निकलने के लिए। दूसरी तरफ पीटर हेलीकॉप्टर को ठीक करने में लगी हुई होती है। तब स्कॉट का कॉल आता है बॉम्ब के टाइमिंग के बारे में बताने के लिए। उसके बाद सब लोग तिजोरी के पास आते हैं जहां पे डीटर तिजोरी ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है। मारिया के पूछने पे डीटर बताता है कि उसे 30 मिनट और लगेंगे तिजोरी को खोलने में। दूसरी तरफ अल्फा ज़ॉम्बी कसिनो के पास आता है और वो क्वीन की बॉडी को देख के गुस्सा होता है। वो क्वीन की बॉडी को ओलंपस कसिनो में लेके जाता है। दूसरी तरफ तिजोरी के पास स्कॉट की टीम को पैसों का एक बैग मिलता है जिससे वो काउंट कर रहे थे पैसों की मशीन से। तभी डीटर बताता है कि उसने तिजोरी खोल दी है, जिसकी वजह से सब लोग खुश हो जाते हैं। जब सबका ध्यान नहीं होता है तब लिली मार्टिन के बैग में वो मशीन रख देती है और क्वीन का सर निकाल लेती है। ओलंपस कसिनो में अल्फा ज़ॉम्बी क्वीन के पेट से उसका बच्चा निकालता है जो मर चुका होता है, जिसे देख के वो बहुत गुस्सा होता है। स्कॉट की टीम दूसरे कसिनो से पैसे निकाल रहे होते हैं। उस टाइम मारिया बताती है कि वो स्कॉट से प्यार करती है, इसीलिए उसके साथ इधर आई है। तब स्कॉट को रियलाइज होता है कि कैट वहाँ पे नहीं है। दूसरी तरफ अल्फा ज़ॉम्बी सारे ज़ॉम्बी के साथ कसिनो पे हमला कर देता है। सारे ज़ॉम्बी ओलंपस से जाने के बाद कैट गीता को ढूंढने के लिए ओलंपस कसिनो में जाती है। जब स्कॉट और मारिया कैट को लेने के लिए जा रहे होते हैं तब ज़ॉम्बी मारिया को मार देता है। उसके बाद सारे ज़ॉम्बी स्कॉट पे हमला कर देते हैं। स्कॉट उन सबको मार देता है। लिली उसे वहां से निकलने को कहती है, बाकी लोग आए उससे पहले।
दूसरे रास्ते से निकल रहे होते हैं तभी मार्टिन सबको वहाँ पे लॉक कर देता है। वो बताता है कि मिस्टर टंका को इन पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे क्वीन के सर में इंटरेस्ट है। ये कह के निकल जाता है। दूसरी तरफ वेंडरहो एंड डीटर बाकी के पैसे लेके निकल ही रहे होते हैं, तब वहाँ पे बाकी के ज़ॉम्बी और अल्फा ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिसपे दोनों हमला कर देते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। तब वेंडरहो और अल्फा ज्यूस के बीच हाथापाई होती है। अल्फा ज़ॉम्बी वेंडरहो पे भारी पड़ता है। जब वो वेंडरहो को बाइट करने ही वाला होता है तभी वहाँ पे डीटर अल्फा के सर पे वार करता है, जिससे अल्फा ज़ॉम्बी दूर होता है। फिर डीटर वेंडरहो को तिजोरी में बंद कर रहा होता है, उससे पहले अल्फा ज्यूस डीटर को मार देता है, लेकिन वेंडरहो तिजोरी में बंद हो जाता है। लिली वेंडरहो के कटर से दूसरा रास्ता बनाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जब मार्टिन बाहर आता है तब उस पे ज़ॉम्बी टाइगर हमला कर देता है और उसको मार देता है। स्कॉट, लिली और माइकी बाहर निकल आते हैं। जब वो लोग बाहर आते हैं तो वहाँ पे सारे ज़ॉम्बी लोग होते हैं। तब स्कॉट कहता है हम लिफ्ट की मदद से वो लोग छत पे जाएंगे बिना रुके। जब वो लोग लिफ्ट की तरफ जा रहे होते हैं तभी सारे ज़ॉम्बी उन पे हमला कर देते हैं। सब लोग उन पे गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन इन बीच माइकी को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। तब माइकी उसके पास जितने बॉम्ब थे उसके पिन निकाल देता है। ये देख के स्कॉट और लिली वहाँ से लिफ्ट की तरफ भाग जाते हैं। तभी ज़ॉम्बीज माइकी पे हमला कर देते हैं और बम फट जाता है। स्कॉट और लिली लिफ्ट से छत पे जाते हैं। जब अल्फा मेल ऊपर आता है तब सारे ज़ॉम्बी को मरते देख के वो गुस्सा हो जाता है। छत पे पीटर हेलीकॉप्टर स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है। जब स्कॉट और लिली वहाँ पे आते हैं तो स्कॉट हेलीकॉप्टर रेडी ना होने की वजह से गुस्सा होता है। इतने में अल्फा जूस वहाँ पे आ जाता है। उसे रोकने के लिए लिली बैग में से क्वीन का सर बाहर निकालती है और उस पे गन लगा देती है। वो स्कॉट को निकलने को कहती है, तब तक वो अल्फा ज़ॉम्बी को रोक के रखेगी। स्कॉट और पीटर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी लिली पे अल्फा ज़ॉम्बी वार करता है। तब लिली क्वीन के सर को छत से नीचे फेंक देती है। अल्फा ज़ॉम्बी बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता। तब अल्फा ज़ॉम्बी लिली को मार देता है। स्कॉट पीटर को ओलंपस कैसीनो की तरफ कैट को लेने जाने के लिए कहता है। ओलंपस में कैट को गीता मिल जाती है। तब तक वहाँ पे स्कॉट और अल्फा ज़ॉम्बी दोनों आ जाते हैं। स्कॉट पीटर को छत पे रुकने को कहता है जब तक वो कैट को लेके नहीं आता है। जब कैट और गीता वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी वहाँ पे ज़ॉम्बी बट आके उनकी एक साथी को काट देता है, लेकिन कैट गन से ज़ॉम्बी बट को मार देती है। गन की आवाज़ सुन के स्कॉट कैट की तरफ जाता है। कैट और गीता वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि वहाँ पे अल्फा ज़ॉम्बी और बाकी ज़ॉम्बी आ जाते हैं। उनको देख के कैट और गीता भागने लगते हैं। एक स्टेयरकेस का गेट खोल नहीं रहा होता है, तभी बाकी ज़ॉम्बी उन पे हमला करते हैं, लेकिन कैट उन सबको मार देती है। जब वो अल्फा मेल पे गोली चलाती है तब उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। अल्फा ज़ॉम्बी उनकी तरफ धीमे धीमे आगे बढ़ता है। तभी स्कॉट स्टेयर का गेट खोल के उन्हें वहां से निकाल देता है और वो अल्फा पे बॉम्ब फेंक देता है, जिससे अल्फा जख्मी हो जाता है। फिर वहां से लोग सीधा छत पे आते हैं, लेकिन वहां पे पीटर नहीं होती है, जिससे स्कॉट मायूस हो जाता है। लेकिन उतने में पीटर हेलीकॉप्टर लेके आ जाती है। वो लोग वहां से निकल ही रहे होते हैं कि अल्फा ज़ॉम्बी आ जाता है। वो सीधा हेलीकॉप्टर में कूद जाता है स्कॉट के ऊपर। स्कॉट और अल्फा ज़ॉम्बी के बीच में हेलीकॉप्टर में फाइट होती है। स्कॉट उस पे गोली चला रहा होता है, जिसमें एक गोली पीटर को लगती है। पीटर जख्मी हालत में भी हेलीकॉप्टर को सही सलामत शहर के बाहर लेके आ जाती है। तभी ज़ॉम्बी स्कॉट का हाथ तोड़ देता है। पीटर देखती है कि न्यूक्लियर बॉम्ब को सिटी पे छोड़ दिया होता है। उसी बीच कैट अल्फा ज़ॉम्बी पे हेलीकॉप्टर में लगे फायर एक्सटिंग्विशर से वार करती है। स्कॉट उसकी गन उठाने की कोशिश करता है, तब अल्फा ज़ॉम्बी उसे काट लेता है और तभी न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है सिटी में। तब स्कॉट गन से अल्फा का सर उड़ा देता है, लेकिन न्यूक्लियर ब्लास्ट के झटके की वजह से पीटर हेलीकॉप्टर का बैलेंस खो देती है और वो क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ न्यूज़ से मिस्टर टनका को न्यूक्लियर ब्लास्ट के बारे में पता चलता है। कैट जब होश में आती है तो देखती है कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है और पीटर मर चुकी है। वो स्कॉट को ढूंढते हुए उसके पास जाती है। वो स्कॉट को कहती है सब ठीक हो जाएगा। स्कॉट उसे कहता है उसे पता है आगे क्या होगा। वो कैट को पैसे देता है जो उसने तिजोरी के बाहर से लिए थे। उसके बाद वो ज़ॉम्बी बन रहा होता है। तब कैट उसके सर में गोली मार देती है। तभी वहाँ पे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है। लास वेगस सिटी पूरी तरह से तबाह हो गई होती है, लेकिन उस तिजोरी की वजह से वेंडरहो बच जाता है। वो वहाँ से पैसे लेके एयरपोर्ट जाता है। वहाँ पे वो एक प्राइवेट प्लेन भाड़े पे लेता है मेक्सिको जाने के लिए। प्लेन में जब वो शैंपेन पीता है, अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है।
जब वो वॉशरूम में जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे अल्फा ने काटा होता है। वो देख के वो हंसता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा और वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।